तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही मजेदार और पुरानी यादों से भरे सफर पे निकलने वाले हैं। हम हाई स्कूल के उस बेतहाशा, अराजक लेकिन सच कहें तो एकदम यादगार इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे। सोर्स मटेरियल को देखते हुए ये साफ है कि वो दौर किसी सर्वाइवल गेम से कम नहीं था। मतलब वहां नियम कम थे और हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। वो सिर्फ एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक पूरी क्रेजी दुनिया थी, जिसके अपने अलग ही अजीब व गरीब नियम और किरदार हुआ करते थे। अब जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि पढ़ाई लिखाई के लिए खरीदा गया ज्योमेट्री बॉक्स एक प्रॉपर हथियार बन सकता है? या फिर स्कूल की वो भारी भरकम बसें किसी ऑफ रोड रैली कार की तरह हवा में गोते खा सकती हैं? आज की हमारी ये चर्चा इसी बेतुके लेकिन बेहद एंटरटेनिंग माहौल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो तैयार हो जाइए इस एक्शन से भरपूर हाई स्कूल के माहौल में डाइव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, स्कूल के अतरंगी छात्र। आपको याद है, स्कूल में कुछ ऐसे क्लासमेट्स होते थे जिन्हें उनके बैग और हरकतों से मीलों दूर से ही पहचाना जा सकता था। बिल्कुल, उनके बैग की सबसे आगे वाली जेब से हमेशा तेल टपकता रहता था। लंच के नाम पर उस स्टील के डिब्बे में फिक्स मेन्यू होता था, 3 पराठे और अचार की सिर्फ एक फांक। और पढ़ाई के प्रति उनका डेडिकेशन, वो तो और भी कमाल था। एक ही 120 पन्नों की कॉपी होती थी जिसमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे पार्टीशन बने होते थे। और अगर टीचर ने कवर चढ़ाने को बोल दिया तो कॉपी पर अखबार लपेट दिया जाता था, जिस पर चाय के कप के गोल निशान एकदम साफ चमक रहे होते थे। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि इन छात्रों के परिवारों के पास इतनी जमीन होती थी कि वो पूरा स्कूल खरीद लें, लेकिन पढ़ाई को लेकर ये भाई लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। और भाई, जब इन महान छात्रों के हाथ में जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स आया तो जो हुआ ना, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो जो 2 मुंह वाला प्रकार होता है ना, यानी कंपस, उसका असली इस्तेमाल क्या है ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। कोई उससे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन में छेद कर रहा है तो किसी ने तो उसे एक प्रॉपर हथियार ही बना लिया। कंपस को खींचो और तीर की तरह शूट कर दो। मतलब नए नए तरीके इजाद किए जा रहे थे। कभी कभी तो लगता था कि ये क्लासरूम कम और कोई जंगली कैदखाना ज्यादा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जांबाज बस ड्राइवर्स। ड्राइवर अब्दुल और कंडक्टर रफीक, ये जोड़ी स्कूल के बच्चों के लिए किसी लेजेंड से कम नहीं थी। ये दोनों मिलकर उस भारी भरकम स्कूल बस को भी ऐसे ड्रिफ्ट करवाते थे जैसे कोई स्पोर्ट्स कार हो। रफीक भाई के पास तो मानो कोई सुपर पावर थी। मतलब जिस गली से एक साइकिल निकलने की जगह मुश्किल से हो, वहां रफीक बस को ये कहते हुए निकलवा देता था कि आने दो, इतनी जगह में तो 4 बसें पार्क हो जाएंगी। इनका आत्मविश्वास इतना तगड़ा था कि फिजिक्स के नियम भी इनके सामने हाथ जोड़ लेते थे। अब्दुल और रफीक के काम के प्रति इस भयानक डेडिकेशन का एक किस्सा सुनिए। एक बार गांव में भारी बारिश से भयंकर बाढ़ आ गई। सारे बच्चे खुशी खुशी अपनी यूनिफॉर्म उतारकर बैठ गए कि भाई आज तो पक्का छुट्टी है। लेकिन नहीं, अब्दुल और रफीक अपनी बस लेकर बाढ़ के पानी को चीरते हुए बिल्कुल किसी जहाज की तरह पहुंच गए। बच्चों को किसी तरह बस में ठूसकर बाढ़ के बीच से निकाला गया। और कॉमेडी का क्लाइमैक्स तब हुआ जब इतनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने पर पता चला कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, क्लासरूम और पारिवारिक विवाद। क्लासरूम में बैठे उन अमीर छात्रों के पास जमीनों की भले ही कोई कमी ना हो, लेकिन वो जमीन उनके खुद के नाम पर तो थी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि घर में चाचा और पापा के बीच प्रॉपर्टी को लेके भयंकर वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसका असर क्लास में साफ दिखता था। कजिन्स के बीच धोखेबाज और अपनी औकात में रहे जैसे डायलॉग्स रोजमर्रा की बात थे। इनकी बहन बेचारी दोनों भाइयों के बीच रेफरी का काम करती थी। पहले एक दूसरे को भयंकर गालियां दी जाती और फिर तुरंत सॉरी भी बोल दिया जाता। और सच तो यह है कि प्रॉपर्टी का ये जो कोर्ट केस था ना, वो कभी खत्म होने वाला नहीं था, शायद तब तक जब तक उनमें से कोई हमेशा के लिए ऊपर ना चला जाए। बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, लड़के लड़कियां और क्लासरूम की वो अफरा तफरी भरी सीटिंग। देखिए, क्लास में ये जो बेवजह की अफवाहें और गपशप होती है ना, इसे रोकना टीचर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क होता था। एक बार किसी व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर लड़कों ने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी तो क्लास टीचर ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने फरमान सुना दिया कि अब से एक लड़का और एक लड़की साथ बैठेंगे। लड़कों के लिए तो ये किसी भयानक सजा जैसा था। और लड़कियों ने क्या किया? उन्होंने खुद को लड़कों से दूर रखने के लिए बीच में अपने बैग्स की एक लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर ली ताकि गलती से भी कोई टच ना हो जाए। एकदम हाई सिक्योरिटी बॉर्डर। और ये 30 सेकंड का टाइमर तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। यही वो भयंकर अफरा तफरी का समय था जो पहले और दूसरे पीरियड के बीच होता था।
पहले पीरियड में तो मजबूरी में लड़का लड़की साथ बैठ जाते थे, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता, वो जो अगले टीचर के आने तक का 30 सेकंड का गैप होता था ना भाई साहब, उसमें एड्रेनालिन रश एकदम पीक पर होता था। सब अपना अपना बैग उठाकर भागते हुए अपने पुराने दोस्तों के पास वापस पहुंच जाते थे। जब तक अगला टीचर क्लास में आता, पूरी क्लास दौड़ लगाकर बुरी तरह हाँफ रही होती थी। और जब मजबूरी में दूर बैठना ही पड़े तो बात कैसे होगी? यहाँ कम्युनिकेशन के तरीके एकदम कॉन्ट्रास्ट में थे। लड़कियां क्लास के एक कोने से दूसरे कोने तक इशारों में पूरी बात कर लेती थीं। वो दूर से ही लिप रीडिंग करने में, यानी होठ पढ़कर बात समझने में एकदम मास्टर थीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे लड़के थे, जो एक दूसरे के चेहरे के बिल्कुल सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर भी बात नहीं समझ पाते थे। क्या बोल रहा है भाई, सुनाई नहीं दे रहा, बस यही चलता रहता था। क्लास में सिर्फ गपशप का लेवल ही हाई नहीं था, छुट्टी के लिए बनाए जाने वाले बहाने भी एकदम नेक्स्ट लेवल के होते थे। मान लीजिए कोई 5 दिन की छुट्टी के बाद वापस आया है तो उसकी कहानी कुछ ऐसी होती थी। नानी के घर जाना है तो पढ़ाई का रोब झाड़ने के लिए किसी दोस्त की कॉपी उधार मांगकर बैग में रख ली, ताकि वहां जाकर थोड़ा रोला जमाया जा सके। लेकिन जैसे ही ऑटो नानी के घर से वापस जाने लगता, नानी जोर जोर से रोना शुरू कर देती थी। अब अगला पूरा दिन नानी को चुप कराने में निकल जाता और फाइनली 5 दिन की वो ट्रिप 3 दिन में ही खत्म हो जाती, वो भी बिना एक पन्ना पढ़े। और वो उधार की कॉपी, वो भी वही नानी के घर भूल कर आना तय था। एकदम अनप्रोडक्टिव ट्रिप। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर। सेक्शन 5, वॉशरूम के सीक्रेट सुपरस्टार्स। स्कूल का वॉशरूम तो असल में वॉशरूम था ही नहीं, वो तो एक फुल टाइम सलून था। वहां टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए कम और शीशे के सामने बाल संवारने के लिए ज्यादा लंबी लाइन लगती थी। बालों को सेट करने का एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रूटीन था। सबसे पहले नल के पानी से बालों को पूरी तरह गीला किया जाता, फिर जेब से वो गोल वाला प्लास्टिक का कंघा निकाला जाता, उसके अंदर 2 उंगलियां फंसाकर एक मजबूत ग्रिप बनाई जाती और फिर बालों को सीधा ऊपर की तरफ स्पाइक किया जाता। वहां मौजूद हर दूसरा छात्र शीशे के सामने खड़ा होकर बिल्कुल यही सेम अनुष्ठान कर रहा होता था। और वॉशरूम के अंदर सिर्फ सैलून ही नहीं चलता था, बल्कि ये एक सीक्रेट डिस्को भी था। कुछ हिम्मत वाले छात्र स्कूल में छुपकर फोन ले आते और वॉशरूम के अंदर फुल वॉल्यूम में गाने बजाकर झुंड में नाचते थे। लेकिन जब बाहर निकलते समय टीचर्स की पूरी टीम उन्हें रंगे हाथों घेर लेती, तो बचने के लिए जो बहाना दिया जाता वो सुनकर आप सिर पकड़ लेंगे। एकदम सीरियस और मासूम चेहरे के साथ बोला जाता, मैम हम तो मुंह से गा रहे थे, और फोन वो तो हम यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए स्कूल लाए थे। पकड़े जाने पर दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता था और ऐसे ही बेतुके बहाने बाहर आते थे। अब सोचिए, अगर कोई पकड़ा जाता और उसे स्कूल की सबसे बड़ी सजा यानी सस्पेंशन मिल जाती तो क्या होता? मजेदार बात यह है कि सस्पेंशन को सजा माना ही नहीं जाता था, वो तो सबसे बड़ी लग्जरी थी। ना स्कूल वालों को छुट्टी की एप्लीकेशन देने की टेंशन, ना कोई फालतू के सवाल, बस घर पर बैठकर आराम से रिटायरमेंट वाली जिंदगी जीनी है। उस वक्त पूरे घर में सिर्फ 2 ही रिटायर्ड लोग होते थे, एक दादाजी और दूसरा वो सस्पेंड हुआ छात्र जो आराम से सोफे पर पसर कर फोन चला रहा होता था। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में चलिए एक बड़े सवाल पर विचार करते हैं। आज का जो डिजिटल और एकदम स्ट्रक्चर्ड स्कूली माहौल है, क्या वो कभी उस बेतहाशा और अराजक इकोसिस्टम की बराबरी कर सकता है? वो 30 सेकंड की भागदौड़, वो नानी के घर के बहाने और ज्योमेट्री बॉक्स के हथियार, ये सब एक ऐसा सर्वाइवल गेम था जिसने सच में एक पूरी पीढ़ी को आकार दिया है। इसी मजेदार और नॉस्टैल्जिया से भरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उन क्रेजी यादों को सहेज कर रखिए, क्योंकि वैसा वक्त शायद अब दोबारा कभी लौट कर ना आए।